ऐसे ही मैया एक दफ़े कलकत्ता पहुंच गई तो मैया के मन में ये विचार आया, मैं कलकत्ता आई हूँ तो बहू के ताई एक सुंदर सी साड़ी लेके चलूँ। अब मैया दुकान पे पहुँच गई, दुकान वाले तो कह रही हैं कि बहू के ताई एक सुंदर सी साड़ी निकाल के दे। दुकान वाले ने मैया के आगे 100-200 साड़ी रख दी, भैया यहाँ में तो पसंद कर लो। और मैया उनको खूब घुमा घुमा के देख रही है, मैया की समझ में कोई साड़ी नहीं आ रही। तो मैया की निगाह दुकान से बाहर गई, एक औरत तांगे में बैठ के जा रही थी। मैया की निगाह उस औरत की साड़ी की ओर पड़ी कि इस औरत ने जो ये साड़ी पहन रखी है बहुत सुंदर पहन रखी है, ऐसी साड़ी लेके जाऊंगी मैं अपनी बहू के लिए। मैया ने उस औरत को वहाँ नहीं रोका, पता नहीं कौन सी घराने की है, कहीं बुरा मान जाए। मैया ने तुरंत अपना दूसरा तांगा किया, उस तांगे के पीछे पीछे अपना तांगा लगा दिया। ये औरत यहाँ जाएगी, वहाँ जाके इससे पूछ लेंगे ये कहाँ से लेके आई है। तो दौड़ीवान खड़ा था, मैया ने उससे कहा भैया जो औरत अभी ऊपर गई है नहीं उसको नीचे बुलवा दो, उससे एक बात पूछनी है। दौड़ीवान बोला मैया से, भैया यहाँ तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है, यहाँ से तुम जाओ। अब मैया कहा जाने बेश्या का कि मैया है तो साड़ी को पता पूछ लो। मैया तो और ज़्यादा हट पड़ गई अपनी कि ना मेरे सामने जो औरत ऊपर गई है मेरे को नीचे बुलवा दे। दौड़ीवान ऊपर गयो और गणका नीचे बुला लाया। गणका नीचे उतर के आई, हाथ जोड़ के खड़ी रह गई मैया के सामने। भैया कहा बात है? भैया बोली बेटा बात कछू ना है, बस मुझे तो ये पूछनी है जो तेने साड़ी पहन रखी है वो कहाँ से लेके आई है या को पता ठिकाना बता दे। तो गणका बोली मैया के भैया तुम मेरे पीछे पीछे बड़ी दूर से चली आ रही हो, बड़ा लाड़ करती हो तुम अपनी बहू पे, बड़ा प्रेम करती हो तुम अपनी बहू से, एक दफ़े उसका नाम तो बता दो वो रहती कहाँ है। भैया ने कही बेटा वो वृंदावन में रही, बाको नाम है राधा रानी। अब जैसे ही मैया ने राधा रानी जब नाम लियो गणका की अश्रुधारा बहने लग गई। अब जाकी अश्रुधारा हमारी राधा रानी के नाम पे बहने लग जाए, बाको तो कल्याण पक्को है, बापे हमारी श्री जी की कृपा चालू है जाए। क्योंकि अपने सुख दुख में तो दुनिया रो गए, लेकिन श्री जी के नाम पे अगर काऊ के 2 आंसू निकल जाए तो बापे हमारी श्री जी की कृपा चालू है जाए। तो गणका बोली मैया के मैया मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगी, मैंने ये सब छोड़ दिया, अब या तो तुम मेरे को अपने साथ वृंदावन ले चलो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ। भैया बोली प्राण मत त्यागे, चल मेरे संग वृंदावन। भैया उस गणका को अपने साथ वृंदावन में ले आई। अब उस गणका ने जैसी साड़ी पहन रखी थी उससे भी ज़्यादा सुंदर साड़ी लेके आई और राधा रानी को अर्पण की कि आज से तुम मेरी भाभी हो। नाता जोड़ लिया राधा रानी से। जब राधा रानी को अपनी भाभी बना लिया तो उस गणका को वृंदावन वास मिल गया। जब उस गणका को वृंदावन वास मिल गया तो हर दूसरे तीसरे दिन दुकानों पर पहुंच जाए और बोले भाभी के लिए कोई नई साड़ी आई है क्या। दुकान वाला बोला कल परसों तो लेके गई है फिर आ गई। मैंने कहा भैया इससे तुमको क्या मतलब, मैं तुमको पैसा दे रही हूँ, तुम मुझको साड़ी दे रहे हो, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे तो ये भाव हैं, मैं तो अपनी भाभी को नित रोज़ नई साड़ी धारण कराऊँ, यानी कि रोज़ रोज़ नई नई साड़ियाँ लेके आऊँ और अपनी भाभी को पहनाऊँ। तो हमारी राधा रानी तो बड़ी भोली वाली है, कब कौन पे रीझ जाए, कब किसके ऊपर अपनी कृपा कर दे तो पता नहीं। कहाँ कलकत्ता में जाकर उस गणका के ऊपर कृपा की जो उसका जीवन चरित्र आज भक्तमाल में आ गया। भक्तमाल तो मामूली ग्रंथ नहीं है, भागवत जी का निचोड़ है। जितने भी ग्रंथ हैं सबका निचोड़ भक्तमाल में है। और भक्तमाल में तो यहाँ तक लिखा हुआ है जब हमारी आनंदी मैया पधार गई तो मैया जी का अंतिम संस्कार करने के लिए आनंद वल्लभ जी राधा रानी दोनों जमुना जी पहुँचे। मैया का अंतिम संस्कार दोनों ने मिलकर किया, इसका प्रमाण तक दिया था। जैसे कि संत ब्रजवासी मैया को ले गए, इनका तो कोई है नहीं है, हमको ही करना है। तो आनंद वल्लभ जी राधा रानी दोनों बच्चों के रूप में जमुना जी पहुँच गए और रुदन करने लगे, यानी रोने लगे कि हाय हमारी मैया पधार गई। तो संत ब्रजवासी बोले कहाँ है तुम्हारी मैया। तो आनंदी मैया की ओर इशारा करके वो बोलती है ये हमारी माँ। यहाँ भगवान पहुँच जाए माँ तो सबकी बुद्धि वैसे ही भ्रमित रह जाए। और संत ब्रजवासी बोले तुम्हारी माँ है तो करो अंतिम संस्कार। तो आनंद वल्लभ जी ने तुरंत जमुना जी में स्नान किए, मैया जी को मुख्य अग्नि दी और माँ से अंतर ध्यान हो गए, तो उनका काम तो हो गया। मैया को
अंतिम संस्कार कर दिया। तो उनमें से कुछ संत बोले कि अभी यहाँ 2 बच्चे थे, वो बच्चे कहाँ गए? तो उनमें से एक संत बोला बच्चे थे भाग गए होंगे। तो आनंद वल्लभ जी ने कहा भी प्रमाण नहीं बनाया, मैया ने मेरी बहुत सेवा की है, रात को 12 बजे जग के मैया ने मेरे को हलवा खिलाया है, अभी इसका प्रमाण नहीं बनाया कि मैंने मैया का अंतिम संस्कार किया है। तो इसका प्रमाण देने के लिए आनंद वल्लभ जी ने एक लीला और की। जब संत ब्रजवासी